हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सीरीज 39 लेके आया हूं। इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड के किस जिले के पुलिस स्टेशन को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में पहला स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, धनबाद जिले के पुलिस स्टेशन को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में पहला स्थान दिया गया है और ये धनबाद जिले के बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लाइट हाउस योजना झारखंड के किस जिले में लागू किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, लाइट हाउस योजना झारखंड के रांची जिले में लागू किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड की किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, झारखंड की भूमिज जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड पुलिस के द्वारा किस जिले में ईबीसी सुविधा को शुरू किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड के रांची जिले में झारखंड पुलिस के द्वारा ईबीसी सुविधा को शुरू किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झूम स्थानांतरित कृषि को शौर्या पहाड़िया क्या कहते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, झूम स्थानांतरित कृषि को शौर्या पहाड़िया कुरवा कहते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मलेर का संबंध किससे है? तो उसका भी आंसर शौर्या पहाड़िया से ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड की जनजातियों में उरांव जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया है? सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन झारखंड के रांची जिले में किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से कौन झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है? पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, मोहली जनजाति, जिसे शिल्पी जनजाति कहा जाता है और जो कि बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। धूमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार दिया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, धूमकुड़िया में प्रवेश 3 वर्षों में एक बार दिया जाता है। और धूमकुड़िया जो है उरांव जनजाति का विवाह गृह है और पुरुषों के विवाह गृह को जोंक अरेप्पा और स्त्री के विवाह गृह को पेल अरेप्पा कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। निम्न में से किस लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, डोमकच लोकनाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उड़ीसा के लिटिवेड़ा से झारखंड के किस जिले तक एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, उड़ीसा के लिटिवेड़ा से झारखंड के रांची जिले तक एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। युवक युवतियों का
सबसे बड़ा त्योहार जतरा मनाने वाली जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, जतरा मनाने वाली जनजाति उरांव जनजाति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। थाईलैंड में आयोजित ओपन कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किया है? बता दें दोस्तों, आगामी सीजीएल परीक्षा को देखते हुए मैं हर एक सेट में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को भी डाल रहा हूं, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 2 खिलाड़ियों को पदक प्राप्त हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से किस जनजाति के सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, भूमिज जनजाति के सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर है। झारखंड के कितनों जिलों में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत अतिरिक्त राशि दिया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड के 2 जिले में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत अतिरिक्त राशि दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, हर एक स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन है। उरांव लोगों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। यानी उरांव जनजाति में पाहन और महतो उरांव गांव के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं। पाहन खूंट का एवं महतो खूंट का होता है। सही बात है। पढ़ा का गठन 7, 12, 21 या 22 गांवों को मिलाकर होता है। यह भी कथन सही है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। झारखंड के किस शहर में सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, झारखंड के रांची जिले में सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। निम्न में से किस जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है? यानी कौन से जनजाति है जो सर्वाधिक ईसाई बन रहे हैं या बने हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, खड़िया जनजाति, जिसका सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजिटल बोरवेल कंपास का निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, IIT असम के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर किस भारतीय राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रण करने हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड को दिया गया है यह पुरस्कार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। उरांवों के एक गांव का दूसरे गांव के साथ हुई विवादों का निपटारा कहाँ होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उरांवों के एक गांव का दूसरे गांव के साथ हुई विवादों का निपटारा पढ़ा में होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इनमें से कौन सा सादान है जो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी बड़ाइक, देशावली और रोतिया, तीनों जो कि सिर्फ झारखंड में ही निवास करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60, सोना, मगहिया, तुतली, कछुआ गोत्र का संबंध किस जनजाति से है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, लोहरा जनजाति से ये सारे गोत्र का संबंध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से कौन महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी नृत्य जो कि महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत है। यानी जनानी झूमर अंगनाई, डोमकच झूमता और विवाह झंझाइन, उपयुक्त में से सभी। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर।
गोंड लोग स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी गोंड जनजाति के लोग जो है वो स्थानांतरित खेती को दीपा और बेवार दोनों बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। झारखंड के किस साहित्यकार को 14वां प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान प्राप्त हुआ है? अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, रणेंद्र को प्राप्त हुआ है 14वां प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। उरांवों के संघीय पंचायत को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उरांवों के संघीय पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। नीचे एक और क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। उरांवों के संघीय पंचायत को पढ़ा कहा जाता है, संघीय पंचायत पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? वह संघीय पंचायत था और यहाँ सिर्फ पंचायत पूछा गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, उरांव जनजाति के पंचायत को पचोरा कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तीसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, तीसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में झारखंड को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलते हैं आज का मॉक टेस्ट सीरीज 39 का 30 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें इससे पहले का झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य धन का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान, झारखंड जी के और सामान्य धन के प्रश्न पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आपको आगामी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। झारखंड के राज्य के प्रतीक चिन्ह का आकार वृत्ताकार है, जो क्या है? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है ये वृत्ताकार जो है वो क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, राज्य की प्रगति को दर्शाता है वृत्ताकार। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं सुबह 7:30 बजे एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।